अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद वकार शाह काज़मी नर्व इम्पल्स के साथ हाज़िर हूँ और आपने ट्यून इन किया है IGS बायोलॉजी। नर्व इम्पल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपका एक बहुत ही कॉमन लॉन्ग क्वेश्चन है और इसे आपने कैसे अटैम्प्ट करना है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। और नर्व इम्पल्स की वीडियो को मैं 2 हिस्सों पर मुकम्मल करूँगा। पहला हिस्सा मैं डिस्कस करूँगा, इंट्रो है आपके नर्व इम्पल्स का, और उसके साथ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्कस करूँगा, और साथ ही साथ में हाइपर पोलराइजेशंस वगैरह जो है उसको भी डिस्कस करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं कि नर्व इम्पल्स होता क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन या सिग्नल्स जो मूव करते हैं या ट्रांसमिट होते हैं हमारे रिसेप्टर से CNS को, और CNS से इफेक्टर को, इन्हें हम क्या कहते हैं, आपकी नर्व इम्पल्स। अब अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है। नर्व इम्पल्स क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जिसके अंदर आपको मालूम है एक केमिकल चेंज और इलेक्ट्रिकल चेंजेस दोनों हो रही होती हैं, और ये ट्रैवल करता है अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर ट्रैवल करता है। अब अगर हम इसकी बात करें इसकी जनरेशन और ट्रांसमिशन की, तो एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये वो कैपेसिटी होती है टू डू एन इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क करने की कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। अब अगर आप पोटेंशियल की टाइप्स को डिस्कस करें तो पोटेंशियल की 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और एक को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP है, जबकि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम AMP कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं कि हमें पता लगता है कि बाहर अगर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं और अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा हैं तो हमें पता लग जाता है कि जो पोटेंशियल सेट है वो कौन सा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, इस स्टेट को हम कहते हैं पोलराइज स्टेट, क्योंकि हमारे पास 2 पोल होते हैं, बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव की सेटिंग की वजह से हम कहते हैं इसको पोलराइज स्टेट। और अब कोई मूवमेंट ऑफ चेंजेस तो हो रही नहीं होती। जब मूवमेंट ऑफ चेंज नहीं हो रही होती, आयंस मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो हम कहते हैं पोटेंशियल रेस्ट पे है, और इसी पोटेंशियल को इसका हम रेस्टिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। अगर आप अंदर का पोटेंशियल मेजर करेंगे एज कम्पेयर टू आउटसाइड, तो हमें मालूम होगा कि ये तकरीबन -70 MV है। यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो इनर आयंस को शो कर रहा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड का, या इसका -0.07 वोल्ट होता है। हमें इस स्टेट के ऊपर आपको मालूम है कि आयंस अपनी जगह, पोल्स अपनी जगह सेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की जो वेव है या किसी किस्म का इम्पल्स जो है ना तो जनरेट हो रहा है ना ही कंडक्ट हो रहा है। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन में मूवमेंट ऑफ आयंस को पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि बाहर पॉजिटिव आयन है, अंदर नेगेटिव आयन है। 2 आयन्स जो हैं वो की हैं, एक है पोटाशियम आयन और एक है नेगेटिव सोडियम आयन। पोटाशियम आयन जो है 30 गुना अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। इसी तरीके से जो सोडियम आयन होता है वो 10 गुना बाहर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बाहर वाला हिस्सा पॉजिटिव आयन पर मुश्तमिल होता है और अंदर वाला नेगेटिव पर होता है। अगर आप बात करें इसकी मूवमेंट की, तो अगर 2 सोडियम आयन जो हैं वो एक्टिवली मूव करेंगे इनसाइड, तो 3 जो है 2 पोटेशियम आयन अगर एक्टिवली मूव करेंगे इनसाइड, तो 3 सोडियम आयन जो हैं वो बाहर एक्टिवली मूव करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको मालूम है कि स्पेशल गेट्स होते हैं, स्पेशल चैनल्स होते हैं जिन्हें आप सोडियम पोटेशियम गेट्स कहते हैं, और इन्हीं गेट्स के थ्रू आपके सोडियम और पोटेशियम आयंस मूव करते हैं। अब अंदर नेगेटिव क्यों होता है? भाई हमने इतना डिस्कस कर लिया कि भाई हम ये पॉजिटिव डिस्कस करते आ रहे हैं, NA भी पॉजिटिव है, K भी पॉजिटिव है, फिर भी अंदर नेगेटिव क्यों होता है? और बावजूद इसके कि 30 गुना सोडियम अंदर ज़्यादा है, तो अंदर नेगेटिव होने की वजह हमें मालूम है कि कुछ आयंस होता है। हमें मालूम है कि अंदर अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा है, इस पर नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटीन ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज, और RNA ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज। तो ये सब मिलकर अंदर का जो एरिया है उसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। दैट्स इनर जो होता है वो क्या डेवलप हो जाता है आपका नेगेटिव। अब रही बात लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर
कई चैनल्स हैं, कई गेट्स हैं, प्रोटीन चैनल्स या गेट्स हैं, हम सोडियम गेट्स कहते हैं। अब यहाँ से जो है आयंस जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा, जब तक कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई नहीं आता तो मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होती, गेट्स ओपन नहीं होते। लिहाजा जब आयंस मूव नहीं करते तो जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट या रेस्ट पर होता है। इसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये है एक छोटी सी बात जिसे आप समझ में आ गई होगी, और इंशाअल्लाह हम आगे भी रेस्टिंग अपने एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो अपने फीडबैक में ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।